जय श्री राम। आज 25 दिसंबर है, आप सभी को पता ही होगा। बहुत सारे लोग हिंदू जो मूर्ख लोग हैं वो क्रिसमस डे मना रहे हैं। प्लास्टिक के पेड़ के आगे मोमबत्ती रख के, अपने बच्चों को जोकर बना के, टोपियाँ पहना के फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। मूर्ख प्राणियों, कुछ बनना ही है ना तो अपने धर्म से संबंधित बातें सिखाओ। आज तुलसी की पूजा करवाओ, उनसे तुलसी माता की पूजा करवाओ, भगवत गीता की पूजा करवाओ, भगवत गीता का पाठ पढ़ाओ, कुछ अगर तुम्हें करवाना ही है तो। आज अटल बिहारी जी की जयंती है, हमारे देश के सबसे महान प्रधानमंत्री थे, उनकी आज जयंती है, उनके बारे में बताओ। मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है, उनके बारे में बताओ। राजा सूरजमल जी की आज जयंती है, उनके बारे में बताओ। बहुत से लोगों को तो मेरे ख्याल से अटल बिहारी जी के बारे में तो सुना भी होगा, मदन मोहन मालवीय जी को कोई जानता भी नहीं होगा। राजा सूरजमल जी को कोई नहीं जानता होगा ना, जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे मदन मोहन मालवीय जी, उनको कोई नहीं जानता। राजा सूरजमल कोई नहीं जानता ना, जानोगे भी नहीं, क्योंकि तुम तो बस ये फालतू चीज़ें पढ़ते हो, इन्हीं को जानते हो। अपने धर्म से संबंधित तुम्हें कुछ बातें पता ही नहीं है। तो भाई कब तक तुम ये सब चीज़ों को करते रहोगे? कुछ अपने बच्चों को सिखाओ अच्छी चीज़ें। आई बात समझ में? साला पाखंडी मत बनो। हिंदू हो, हिंदू बन के रहो। अपने बच्चों को बनाना है ना, देशभक्त बनाओ, भगवत गीता का पाठ पढ़ाओ। टोपी पहनाने से तुम्हारा बच्चा कोई नहीं प्रधानमंत्री बनने वाला। तब तक तुम्हारे बच्चे के अंदर तुम्हारे धर्म से संबंधित उसके अंदर विचार नहीं होंगे ना, तुम्हारा बच्चा कामयाब नहीं होगा। तुम सोच रहे हो तुम अपने बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा के तुम उसको मॉडर्न बन रहा है, वो कुछ मॉडर्न नहीं बन रहा, चार उल्टी बातें सीखेगा। कुछ सिखाना तो अपने धर्म से संबंधित बातें सिखाओ। और तुम सब लोगों को तो कोई बोलने का फ़ायदा नहीं है ना, बस तुमको तो अपने मन की करनी है। साला हम कोई फालतू नहीं है, ये हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, ये गुलाम ना हो, इसके लिए हम करते हैं, मैं करता हूँ। कि साला हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को पता हो हमारा इतिहास कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। इतिहास पढ़ाओ। लोगों ने मुगलों को महान बताया हुआ है, अकबर महान बताया हुआ है। साले 57 मुस्लिम देश है, वहाँ पर उसके नाम पर शौचालय तक नहीं है, यहाँ पर अकबर महान है। बैंगन महान है अकबर, साले ने कुतिया तो कभी मारी नहीं होगी, महान बता रहे साले को। उसकी औकात नहीं थी कि महाराणा प्रताप से आमने सामने की लड़ाई कर ले। महाराणा प्रताप जी को तो सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जाके गूगल कर लो। उसकी औकात नहीं थी कभी आमने सामने की लड़ाई करने की। 7.5 फुट के थे और वो 5.5 फुट का। जितना उसमें साले में वजन होगा तो उससे ज़्यादा तो महाराणा प्रताप जी की तलवार में वजन था, उनके भाले में वजन था, उनके कवच में वजन था। तो उनको, जो हमारे देश को लूटा है, जिन्होंने हमारे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा दिया, महिलाओं के बलात्कार किए, लूट की, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हमारे इतिहास में हमें वो पढ़ाया जाता है हमारी किताबों में। इतिहास में तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अकबर महान, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, ये पढ़ाया गया है तुम्हें, हमें भी पढ़ाया गया है। पर हमें कभी ये नहीं पढ़ाया गया सूरजमल कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, राणा सांगा कौन थे, विक्रमादित्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। नहीं, अच्छी चीज़ें हमें हमारे धर्म से संबंधित, हमारे वीर सपूतों की कहानी हमें कभी नहीं बताई गई। गांधी के बारे में बताया गया, भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया गया। भगत सिंह कौन थे, उनके बारे में कोई है किताब में तुम्हारे लेसन नहीं होगा। गांधी के बारे में बताया, गांधी ने क्या उखाड़ लिया साले ने, भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया होगा। क्योंकि जो देश हित में थे जो लोग, उनके बारे में तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। केवल तुम्हें वो चीज़ें बताई जाएंगी जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे धर्म से, जिसने तुम्हारे धर्म से लिए कुछ करा हो, तुम्हारे देश के लिए करा हो। केवल उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें केवल देश को तोड़ा है, बर्बाद किया है, बस। तो अपने बच्चों को अपने धर्म से संबंधित बातें सिखाओ, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाओ और अपने धर्म से रिलेटेड बातें सिखाओ। ईसाई धर्म किसी को बुरा लगता है, लगता रहो, नंबर ब्लॉक कर देना, अनफॉलो करोगे कर देना, मुझे बैंगन फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
साला ईसाइयों का मकसद है यहाँ पे धर्म परिवर्तन करना। भोले भाले हिंदुओं को फंसाते हैं, उनको मीठी मीठी बातें बताते हैं, तुम्हारी बीमारियाँ ठीक होंगी, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, लालच देते हैं। ये बाइबल पढ़ो, इसे पढ़ने से तुम्हारी दुख दर्द कम हो जाएंगे। अरे चूतियो इस हिसाब से तो कोई दुनिया में बीमारी ना हो, ये हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएं। ठीक है, पढ़ो, तुम्हारी श्रद्धा है, कभी दूसरों को तो मत बोलो ना। हम हिंदू हैं, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता, मुसलमान को या क्रिश्चियन को या जैन को, पारसी को, तू हिंदू बन, तू जो है तू बना रहे भाई, हमें तेरे को नहीं बनाना। पर तुम ये तो मत बोलो किसी को तुम हिंदू से तुम ये बनो। इनका केवल एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, किसी भी तरह से हिंदुओं की जनसंख्या कम करो। भोले भाले आदिवासी लोगों को फंसाते। हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक रहता था, खाती था, लकड़ी का काम था, फर्नीचर का, बेचारा हिंदू था वो, उसके घर में काम करता था फर्नीचर वाला, वो क्रिश्चियन था। पता नहीं उसको क्या, ये तो ना इतने एक तो माइंडेड होते हैं, उसके दिमाग में ऐसे घुस जाते हैं कि उसको धर्म परिवर्तन करवा, उसकी फैमिली उसके सभी को धर्म परिवर्तन करवा दिया। मतलब कि पता नहीं कौन सा जादू टोना करते हैं कि बंदे को ना धर्म बदलवाने पे मजबूर कर देते हैं। आपके चारों तरफ भी होंगे, मेरे को भी एक दो लड़कियों ने फॉलो किया हुआ है, वो भी नाम मैंने देखा, नाम कुछ हिंदुओं वाला और देखा था वो पीछे, मैंने बढ़िया है, मैंने पूछा क्या बात है, बताने लगी दुख तकलीफ़ें थी, बीमार रहते थे, वहाँ पे जाने से हमारी बुराइयाँ ठीक हो गई, ये हो गया वो हो गया। मेरे को कई व्हाट्सअप मैसेज करती हैं ये किताबें पढ़ो, मैंने कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम ही पढ़ो, मुझे पढ़ना होगा तो मैं गीता पढ़ूँगा मेरे को ज़रूरत नहीं है और किसी धर्म का ज्ञान लेने की, पहले मैं अपने धर्म का ज्ञान लूँगा, मैं जब किसी धर्म का ज्ञान लूँगा। टारगेट मिलते हैं कि उस इलाके में जाओ, वहाँ पर गरीबी है, कुछ दिन पहले वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, देखेंगे आदिवासी इलाका है, वहाँ पे खाने की ज़रूरत है, उनको खाना पीना देंगे, सिलाई मशीन दे देंगे, थोड़ी बहुत मदद करेंगे, फिर उनसे धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। आज केरला में चले जाओ, कितनी बुरी तरीके से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके वहाँ पर क्रिश्चियन बना दिया गया है। कोई क्रिश्चियन यहाँ पे कोई आए थोड़ी ना थे, दो चार आए थे, ये भोले भाले बेचारे हिंदू थे हमारे, वो भी हमारे भाई बहन हैं, मुसलमान भी हैं जितने भी हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी भोले भाले थे बेचारे, डर के उनके परदादाओं बाप दादाओं ने पूर्वजों ने तलवारों की डर से धर्म परिवर्तन करवा लिया अपना। जो कोई मुसलमान, भारत का मुसलमान कोई अफगानिस्तान से आया मुसलमान थोड़ी ना है, या ईरान इराक से मुसलमान आया हुआ है, चाहे मुट्ठी भर आए थे, वो तो बेचारे हमारे डर, तलवारों की डर से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। वो कोई सच्चे मुसलमान थोड़ी ना है, सच्चा मुसलमान अरब कंट्री में है, भारतीय मुसलमानों को वहाँ पर नौकर की तरह जूते की नोक पे रखते हैं, मुसलमान नहीं मानते उनको। तुम कितना ही मुसलमान बन लो अपने आप को, बुरा मत मानना, पर ये सच बता रहा हूँ, असली मुसलमान वो है, तुम तो हिंदू ही हो, तुम्हारा खून डीएनए टेस्ट करवाओगे हिंदू ही निकलेगा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे, तो अब तुम बेसिक कितने ही मुसलमान बन लेना। खैर कोई बात नहीं, वो तो जाने दो। पूजा करनी है, गुरु नानक जी की पूजा करो, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा, उनकी पूजा करो, उनकी वजह से लाखों करोड़ लोगों का पेट भर रहा है आज। पूजा करनी है, उनकी पूजा करो, नानक जी की पूजा करो। क्या तुम संता बनता की पूजा करते हो? क्या संता बनता? साला संता गिफ्ट ले गया, क्या गिफ्ट ले आया है आज तक? साले इतने साल के हो गए, तुम्हें कौन से संता ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया? क्या गिफ्ट दिया बताओ साले, किसी को क्या गिफ्ट दिया किस संता ने? 2 किले ठोक दिया, आदमी मर गया, भगवान बना दिया। अरे भगवान शंकर जी ने जहर पिया था, कुछ भी नहीं हुआ, वो है भगवान। 2 कील ठोकने से आदमी मर गया, वो भगवान है? अद्दा भाई कुछ भी। यीशु कहाँ का यीशु भाई? यीशु को किसने जन्म दिया? यीशु को भगवान बताते हैं, यीशु यीशु जो भी है, भगवान ने कौन है? वो भगवान है, भगवान को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा, भगवान बना दिया तुमने मतलब। तो कुछ नहीं है, इन फर्जीवाड़ों से दूर रहो, अपने धर्म से प्यार करो, आई बात समझ में? साला 21 से 27 तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार खत्म हो गया, उनकी पूजा करो। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी थी हमें बचाने के लिए,
कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। उनकी पूजा करो, साहिबजादों की। बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को गांधी और नेहरू के ऊपर। साला अय्यास एक नंबर का लौंडियाबाज, उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हो। साहिबजादों के उपलक्ष्य में मनाओ ना। उन बच्चों ने 8-8 9 9 साल के बच्चों ने अपनी जान दी थी देश के लिए। जब मनाओ बाल दिवस, पर नहीं मनाओगे तुम तो बस फालतू चीज़ों पर वो करते हो। तो सालो चूतिया नहीं हूँ मैं जो कुत्ते की तरह सारे दिन भौंकता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। साले एक में भी तुम्हारे में दिमाग आएगा ना तो अपने धर्म से प्यार करोगे, पर नहीं, तुम तो साले जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, वाल्मीकि जाट अब ये हो, है ना। साले अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जब फटेगी ना, फट के हाथ में आएगी, जब तुम्हें ये बात याद आएगी। मेरी क्या, और लाखों करोड़ों लोग हिंदुत्व की भावना जगा रहे हैं, देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, पर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस अपने पेट भरने से मतलब है। बाकी भाड़ में जाओ, जातियों में बटे हो, धर्म से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लोगों का मकसद है तुम्हें बांटना, तुम्हें हिंदू नहीं बनने देना। बस इन्हें किसी भी तरह जातियों में बांट के रखो, आरक्षण के नाम पे या किसी भी नाम से, जाति के नाम से नीच ऊंच का तुम्हें फ़र्क बताते रहेंगे। पर नहीं सालो, तुम्हें हिंदू बनना है। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हारी आने वाली नस्ल को ज़िंदा रहना है, तो तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। ये तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। तुम तो खैर साले मर ही जाओगे सब, तुम्हारी नस्लों का क्या होगा, आने वाली नस्लों का बर्बाद हो जाएंगी। अच्छी चीज़ें सिखाओ अपने बच्चों को, सिखाना भी है तो। बोलने को बहुत कुछ है, पर तुम्हारे साले बात समझ में नहीं आती। तुम साले राजनीति में घुसे रहते हो। बस ज़्यादा नहीं बोल रहा, यही कहूँगा कि अपने बच्चों को हिंदू धर्म से संबंधित बातें सिखाओ, कुछ अच्छी बातें सिखाया करो, गीता का पाठ पढ़ाया करो, मंदिरों में ले जाया करो। बस फ़ोन दे देते हो, कलेक्टर बनेगा। साला कुछ नहीं करते, फोन देखते हैं बैठ के फ़ोनों में। गूगल हिस्ट्री सर्च कर लेना जाके आजकल के बच्चे। आज मैं अभी ट्विटर पर देख रहा था कि मनुस्मृति को जलाया था अम्बेडकर ने 1927 में। ज़्यादा अंदर घुस जाऊंगा तो भी मिर्च लग जाएगी कईयों की पिछवाड़े में। मनुस्मृति जलाई थी। साले जलाने से क्या होगा, हमारे दिलों में मनु। आई बात समझ में। तो हम मनुवादी हैं, इससे लोगों की जलती है। मनुवादी हैं हम सनातनी हैं, इससे लोगों की जलती है। हम हिंदू हैं, लोगों की इससे जलती है, और हम ऐसे ही जलाएंगे। मर जाओगे बेटा जल जल के। हिंदुत्व की लहर 2014 से जगने लगी है, तो उससे पहले तुम जातियों में बटे थे। अब थोड़ा लोग हिंदुत्व की बात करने लगे ना, तो पिछवाड़े में मिर्च लगने लगी है सभी के। अरे ये तो जाति पाति कर रहा है, ये तो धर्म हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है। खूब साथ में खाना भी खाते हैं, बहुत दोस्त हैं, एक नहीं 20 दोस्त होंगे। कोई भेदभाव नहीं करता मैं ऐसी कि भाई तू मुस्लिम है या। और रही बात जात पात की, मेरे भी शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं। हम कभी नहीं मानते कि शेड्यूल कास्ट है। मैं तो खासकर नहीं मानता कि वो कोई उस कास्ट का है, मैं तो हिंदू मानता हूँ उनको। तो भैया हिंदू बनो, धर्म से संबंधित बातें सिखाओ, बस ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। बाकी समझदार होगे समझ जाओगे, नहीं तो चूतियो तो तुम हो ही। आई बात समझ।